इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि पिछले कुछ सालों से जो सोशल मीडिया पर प्रोवोकेटिव बिहेवियर है, भड़काऊ बिहेवियर है, लोगों का भड़काऊ तरीक़ा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें सरकार को भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें अदलिया को भी संजीदगी के साथ नोटिस लेने की ज़रूरत है। इसमें तमाम समाज की तंजीमों को आगे आने के बाद इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसके जहन में जहर भरा जा रहा है, नफ़रत भरी जा रही है। हम नफ़रत के ज़रिए हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं बना सकते, हम मोहब्बत के ज़रिए हिंदुस्तान को सुपर पावर बना सकते हैं। हम नफ़रत के ज़रिए तरक्की नहीं कर सकते, हम मोहब्बत के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। हम कंपोजिट कल्चर के मानने वाले हैं, हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखने वाले हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन रखने वाले हैं। हम विभिन्न कल्चर, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न कम्युनिटीज़, विभिन्न कास्ट, विभिन्न रिलीजन में बटे हुए लोग ज़रूर हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें एक सी हैं, हमारी ज़मीन एक है, हमारी कंट्री एक है। इसलिए मैं हमेशा ये देखता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि राखी सावंत की शादी हुई है या उसका निकाह हुआ है, तो उस पर भी कुछ नासमझ मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान उत्तेजित होके और दूसरों को भड़का रहे हैं, देखो भक्तों ये लफ्ज़ जिहाद हो गया। इसी तरीक़े से उनके रिवर्स में सामने वाला कहता है मुल्ला या मुल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो जब मुझे वो लफ्ज़ बुरा लगता है तो मुझे भी चाहिए कि मैं इस तरह के तमाम लफ्ज़, चाहे वो मुल्ला का लफ्ज़ हो, चाहे वो मुल्ली का लफ्ज़ हो, चाहे वो एक लफ्ज़ मैं और नहीं कहना चाहूँगा अपनी ज़बान से जो कहा जाता है, चाहे वो भक्तों का लफ्ज़ हो, इसमें किसी को टीस करने के लिए मेरा क्या लेना देना है राखी सावंत के हस्बैंड या राखी सावंत की शादी से? मेरा क्या लेना देना है पठान चले या फ्लॉप हो? क्या पठान चलेगी तो उसका एक कॉमन मुसलमान को क्या फ़ायदा होगा इस देश के? पठान फ्लॉप हुई तो कॉमन मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। पठान अगर सुपर हिट हुई तो इस देश के हिंदू को कोई नुकसान नहीं होगा और मुसलमान को, आम मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर वो फ्लॉप हुई तो कॉमन हिंदू को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तमाम नौजवानों से जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और सुबह से लेकर शाम तक जहरीले ट्वीट, जहरीले व्हाट्सएप और जहरीले फेसबुक के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको आगे आपका कैरेक्टर बढ़ा सकता है, आपका स्किल्स आपको आगे ले जा सकता है, आपकी एजुकेशन आपको आगे ले जा सकती है, आपकी सभ्यता आपको आगे ले जा सकती है, आपकी इंसानियत आपको आगे ले जा सकती है और आपको रोल मॉडल बना सकती है पूरी दुनिया के लिए। मैं उन माँओं और बहनों से, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो माँ बाप अपने बच्चों के सोशल मीडिया को चेक करें और वो ये देखें कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर नफ़रत तो नहीं फैला रहा है, मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। मोहब्बत ही वाहिद रास्ता है। नफ़रतों का सफ़र बस कदम दो कदम, हम भी थक जाएंगे, तुम भी थक जाओगे। नाम पानी पे लिखने से क्या फ़ायदा, लिखते लिखते तेरे हाथ थक जाएंगे।